जो पार्ट होने वाला है ये एग्रीकल्चर इनकम का, जैसे मैंने रिविजनरी पार्ट अपने चैनल पे अपलोड किया है, ये उसी का जो मैं एग्ज़ाम्स में पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं वो मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करूँगा पिछले 2-3 अटैम्प्ट के। तो मैं ट्राई करूँगा उनको सॉल्व करने का कि आपको समझ में आ जाए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, ऐसा है कि यहाँ पे हमारी साइट में जून 19 तक का ही पेपर अवेलेबल है। अभी जो लास्ट ईयर अटैम्प्ट हुआ था उसका भी पेपर अवेलेबल नहीं है और 19 दिसंबर का पेपर अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो 19 दिसंबर का पेपर है वो सजेस्टेड आंसर में अवेलेबल है। तो मैंने सजेस्टेड आंसर से मैं उस पेपर को ओपन करूँगा, उस एग्रीकल्चर इनकम के क्वेश्चन को ओपन करूँगा और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप समझिएगा उसको। तो हम उसको शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे ओपन कर ही लिया है, ये हमारा 19 जो हमारा दिसंबर था उसमें ये हमारा क्वेश्चन पेपर आया था, ये परीक्षित वाला। ये जो परीक्षित एज 25 ईयर है, ये क्वेश्चन हमारा दिसंबर 19 में आया था एग्रीकल्चर इनकम से। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। और ये क्वेश्चन कौन सा है, मैंने आपका जो रिविजनरी पार्ट अपलोड किया उसमें पार्ट 2 है जो मेरा, उसमें क्या है पार्शली इंटीग्रेशन जब इनकम का होता है तो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, परीक्षित है, उसकी एज 25 ईयर है, इंगेज इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इन टी इन इंडिया। हिज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर 18-19 इज 10 lakh विच इंक्लूड्स प्रॉफिट of 2 lakh from sale of green leaves plucked in his own garden. He has no other income during the year. Compute the total income and tax liability of परीक्षित। अब क्या हो गया, यहाँ पे हमको टोटल इनकम भी उसकी कंप्यूट करना है। टोटल इनकम हमको इसलिए भी निकालना पड़ेगी क्योंकि हमको क्या है ये भी नहीं पता है। एक तो हमको क्या होता है, ये पार्शियल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा तो पहली तो 3 चीज़ें देखें कि वो इंडिविजुअल है, उसकी जो नॉन एग्रो इनकम हो रही है वो उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो होती है उससे ज़्यादा है, और तीसरा एग्रीकल्चर इनकम जो है वो उसकी 5,000 रुपये से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे 5,000 रुपये से तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा है क्योंकि 2 लाख ये जो है सेल ऑफ ग्रीन लीफ ये एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन अभी हमको उसकी टोटल इनकम भी कैलकुलेट करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप मेरे साथ देखते रहिएगा, मैं समझाता हूँ आपको कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। तो मैंने एक्सेल पे ओपन किया है। पहले नंबर तो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसका 10 लाख का हमको प्रॉफिट दे रखा है। तो प्रॉफिट हम लिख लेंगे इधर पे हमने लिख लिया 10 लाख। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद अब हमको इधर पे उसके बाद हमको इससे लेस करना पड़ेगा जो उसको एग्रीकल्चर इनकम वाला प्रॉफिट हुआ। तो हम उससे लेस कर देंगे, लेस इधर से कर देंगे हम प्रॉफिट ऑफ ग्रीन लीव्स। यही उसको प्रॉफिट हो रहा है ना 2 lakhs का जो उसको ग्रीन लीव्स। क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये हमको ये जो इसको 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है ये सेल ऑफ ग्रीन लीफ से हो रहा है, हमको इसको लेस कर देना है। ये क्या है हमारी, ये हमारी 100% एग्रीकल्चर इनकम है। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ एग्रो इनकम। तो ये हमारी इधर से इससे लेस हो जाएगी। तो ये हमारे 2 लाख हम यहाँ पे इससे लेस कर दिया हमने, ठीक है। तो इधर पे अब आ जाएगा 8 लाख। ये 8 लाख क्या आ गया, बिजनेस इनकम इसकी आ गई, ठीक है। तो ये बिजनेस इनकम है। इससे हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये 8 लाख जो है ना, इस 8 लाख में क्या होता है, टी और कॉफ़ी, टी वाला जो ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें वो बंदा क्या करता है, टी और कॉफ़ी टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर करता है, उसमें 60-40 होता है। तो जो बिजनेस इनकम है ना इसमें, तो इससे क्या हो जाएगा 60%, ये जो 8 लाख है ना उसका 60% तो एग्रीकल्चर माना जाएगा और 40% नॉन एग्रीकल्चर। तो बिजनेस इनकम तो 8 लाख आ गई, लेकिन इससे भी अभी क्या हो जाएगा, इससे हमारा लेस हो जाएगा, लेस हम इससे कर देंगे 60%। तो 60 60
60%, ये हमारे डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे 60%, 8 लाख का 60% कितना हो जाएगा हमारा 480 लाख। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4.8 लाख, तो 4.8 लाख हो गई। अब यहाँ पे जो इसकी अभी हमारी जो है इसमें टोटल इनकम निकल के आ गई इसकी, तो टोटल इनकम जो इसकी कितनी आपको लिख रही है, टोटल इनकम इसकी बची 3.2, तो 3.2 लाख मतलब 3,20,000 इसकी जो है वो टोटल इनकम है। तो अब हमको क्या करना है, हमारी कंडीशन में क्या हो गया, तीनों ही चीज़ें हमको समझ में आ रही है। बेसिक एग्जाम्पशन से उसकी इनकम भी ऊपर है, 3.2 है, 2.5 लाख। उसके बाद क्या है, ये 5,000 से ऊपर एग्रीकल्चर इनकम है और रेसिडेंट तो वो है ही। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको इसको जो हमारा स्टेप्स होते हैं ना पार्शियल इंटीग्रेशन में, स्टेप 1 स्टेप 2 और उसके बाद हमको स्टेप 1 से माइनस स्टेप 2 कर देते हैं और सेस पेबल जो भी हम सेस लगा देते हैं, सेस और टैक्स पेबल आ जाता है हमारा। तो ये देखो क्वेश्चन में आपको एक बार और दिखा देता हूँ, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे पूरा। तो अब इसमें क्या करने जा रहा हूँ मैं, टोटल इनकम के बाद तो टैक्स ऑन एग्रीगेट, तो अब पहले नंबर तो पूरी इनकम जो 10 लाख है ना टोटल, उस पर टैक्स लगेगा। तो ये मैं इसको लिख देता हूँ स्टेप 1। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या करने वाले हैं, टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब इसमें टोटल इनकम में क्या इंक्लूड होने वाली है, एग्रो प्लस नॉन एग्रो प्लस नॉन एग्रो इनकम जो हमारी है वो। तो नॉन एग्रो भी इसमें इंक्लूड कर लिया हमने। तो इधर पे क्या हो जाएगा, ये जो पूरा 10 लाख है ना, तो हमारा पूरा 10 लाख पे टैक्स लगेगा। तो 10 लाख, तो 10 लाख पे टैक्स लगेगा। तो 10 लाख का क्या रहता है, देखो 0 to 2.5 लाख तो नील, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% मतलब 12,500, और 5 से 10 लाख के मतलब उसमें 20% मतलब 5 लाख का 20% 1 लाख। तो मतलब इधर पे कितना टैक्स आ जाएगा इसका, 1,12,500 आ जाएगा। तो ये हो गया 112500, ये हमारा आ गया। ठीक है, उसके बाद अब इधर पे हमारा हो जाएगा स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या होगा, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, मतलब मैं एग्रो लिख देता हूँ, एग्रो इनकम, शॉर्ट में एग्रो इनकम प्लस जो बेसिक एग्जम्पशन है ना, तो प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो बेसिक एग्जम्पशन है जो, तो वो क्या है यार, तो वो ऐसे हो जाएगा इसमें कि देखो जो 6,80,000 तो मतलब हम एक तरीके से अलग ही निकाल सकते हैं, जो 4,80,000 हो गया और उसके ऊपर 2 लाख जो एग्रीकल्चर का है। लेकिन ये जो टोटल इनकम का दिख रहा है ना आपको 3.2, ये इसके बेसिक एग्जाम्पशन यहाँ पे सिर्फ 2.5 लाख को कंसीडर करना है हमको। तो देखो ऊपर का मतलब कैसा लिख देता हूँ मैं, 2 लाख ये जो ऊपर का है एग्रीकल्चर का, ठीक है, उसमें हमारा प्लस होगा ये जो 480 आया हमारा बिजनेस का एग्रीकल्चर इनकम, जो डीम टू बी एग्रीकल्चर मान ली गई, ये 480 उस पर भी प्लस होगा, उस पर प्लस हो जाएगा ये जो बेसिक एग्जाम्पशन। तो 2.5 लाख होती है यहाँ 3.2, तो ये हो गया 2.5 लाख। ठीक है, तो ये इसका मतलब अब हम टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 9,30,000। ठीक है, तो 9,30,000 आपका आ गया। अब 9,30,000 पे देखो टैक्स कैसा कितना आएगा, तो देखो 2.5 से 5, 0 से 2.5 तक नील, 2.5 से 5 मतलब वो 5% तो 12,500, और उसके बाद जो
5 से ऊपर जितना है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में, वहाँ पे 20%, तो 4,30,000 पे 20% यहाँ पे लगाएंगे तो कितना आएगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 20%, तो 86,000 हमारा आ रहा है, 86,000 हमारा आ जाएगा, और 86,000 प्लस हमारा हो जाएगा 12,500 जो ऊपर का था, ठीक है, प्लस 12,500, तो ये हमारा 98,500 यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। तो 98,500 आ गया हमारा स्टेप 2 से। इसके बाद हमारा जो स्टेप 3 इसमें रहता है, तो स्टेप 3 हमारा क्या होता है इसमें, इसमें हमारा ये रहता है कि मतलब ये दोनों में से हमको माइनस कर देना है। तो इस दोनों में से स्टेप 1 और स्टेप 2 माइनस हो जाएगा, तो स्टेप 1 ऐसा मैं लिख देता हूँ, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। तो यहाँ पे देखो 1,12,500 में से 98,500 गया, तो आपका आ गया इधर पे 14,000 आ गया आपका। तो ये जो हमारा आ गया ना, ये हमारा 14,000 इधर पे आ गया। ये इसको ही हम मतलब क्या कह देंगे इसको, ये हमारा आ गया टैक्स पेबल, ठीक है। अब ये हमारा टैक्स पेबल है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा इसमें क्या होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। तो 14,000 पे अभी क्या होने वाला है, सेस। सेस कितना है, सेस है हमारा सेस हमारा इधर पे है 4% रहता है यार। अब पहले बहुत 3% रहता था, लोग आज भी 3% लगा गया था, तो 4% यहाँ 14,000 का आ जाएगा, यहाँ पे 560। तो ये 560 हो गया। टोटल जो टैक्स एंड सेस पेबल आ जाएगा, तो टैक्स एंड सेस पेबल, ये पहली बार दिसंबर में अभी ये ऐसा क्वेश्चन आया, नहीं तो 3-4 अटैम्प्ट से वो 60-40 रूल है ना जो हमारे कॉफ़ी टी रबर के, उसके क्वेश्चन आते थे, ये अभी इन्होंने पूछ लिया। और अभी यार देखो इस बार का जो अभी हुआ था उसका तो पता ही नहीं है कुछ, क्योंकि अभी अपलोड ही नहीं हुआ है, ना सजेस्टेड आंसर अपलोड हुए हैं, ना क्वेश्चन पेपर अपलोड हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया यार, देखो क्वेश्चन पूरा एक बार देख लो। ये आपका परीक्षित वाला ये दिसंबर का जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया यार। और क्वेश्चन पेपर नहीं था तो सजेस्टेड आंसर खोल के मैंने सॉल्व करा दिया। देख लेते हैं एक बार यहाँ इन लोगों ने कैसे कर रखा है। ये ऐसे ही कर रखा है, बेसिक तरीका ही है। बुक में एक क्वेश्चन इसका दे रखा है, मैंने अपने रिवीजन में पार्ट 2 में कर रखा है, आप जाके कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस वो जो 3 कंडीशन है ना इस क्वेश्चन में याद रखने की है। रेसिडेंशियल इंडिविजुअल कब कैलकुलेट होगा, रेसिडेंशियल इंडिविजुअल होना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये अपना हो गया सॉल्व यहाँ पे ये, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दूसरे भी हम जो अटेम्प्ट के क्वेश्चन हैं वो अब हम करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमको ये हमारी दूसरी मैंने सीट एक जो बनाई है वो ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे जून 19 का क्वेश्चन जो आया था इसके बाद वाले अटेम्प्ट का, पिछले अटेम्प्ट का इससे। तो जून 19 का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो डायरेक्ट टेक्स्ट का जून 19 का क्वेश्चन हम ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ गया, हर अटेम्प्ट में आता है 5 से 6 मार्क्स का एग्रीकल्चर इनकम, छोटा सा है और 5-6 मार्क्स यार कम नहीं होता है। और इतना आसान चैप्टर है तो बिल्कुल ही मतलब आपको छोड़ना ही नहीं है। अच्छे से अगर समझ लिया आपने तो बहुत ही अपना फ़ायदा ही है आपका, क्योंकि जाते ही साथ आपको 2-4 मिनट में तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है। अगर वो 60-40 रूल का है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई, फिर क्या ही बोलूँ मैं, मतलब सबसे ईजी है, सुपर ईजी। वो कहाँ है, नहीं पूछा क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो ये आया है 5 मार्क्स में, अशोक सूरत फर्न दिख रहा होगा आई होप आप सबको। और मैं ऑडियो कोई प्रॉब्लम हो अगर तो बता दिया करो यार, और आप लोग देख भी नहीं रहे हो, इतनी मेहनत से मैं यहाँ पे सब सॉल्व करा रहा हूँ आपका पेपर वगैरह। तो ये वीडियो को तो यार लाइक करना आप लोग, ठीक है।
तो ये देखो यहाँ पे हमको ये वाला क्वेश्चन रखा है, अशोक वाला। तो इसमें इस बंदे का क्या है, ये देखो, कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर्ड। कॉफ़ी में दो रहते हैं, रोस्टेड वाला भी रहता है, ग्राउंडेड वाला रहता है, ग्राउंड क्योर्ड भी रहता है। 75-25 यहाँ वाले में कितना आएगा, 75-25 आएगा, क्योंकि ग्रोन और क्योर्ड बस है। उसके बाद इनकम फ्रॉम टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो ये इस पे कितना आएगा, टी वाला 60-40 आएगा, रबर वाला 65-35, नर्सरी। अभी ये मैं यहाँ से बोल के नहीं कराऊंगा मैं आपको, ऐसे मैं कराता हूँ अभी अच्छे से, अपन करते हैं। हम चालू करते हैं इसको। पहला हमने यहाँ पे लिखा, हमें अब इसमें से सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, कॉफ़ी वाला। थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कॉफ़ी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड है ना, यही है ना, अरे सॉरी, मैन्युफैक्चर तो वो टी होता है, ग्रो एंड क्योर्ड है ना। ग्रो एंड क्योर्ड होती है, ग्रोन एंड क्योर्ड जब होती है तो इधर पे क्या हो जाता है, इधर पे ऐसा होता है फिर कि 75% जो माना जाता है, 75% वो होती है एग्रो इनकम। हायर जो परसेंट होगा हमेशा एग्रो इनकम। उसके बाद थोड़ा यार लगता है इसको खिसकाना पड़ेगा, हाँ, एग्रो इनकम डिलीट ही हो गया, फिर से हम लिख लेते हैं, कॉफ़ी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चरिंग, पहले वही लिखने जा रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 75% होता है वो होती है एग्रो इनकम, और जो 25% हो जाती है, 25% वो हो जाती है नॉन एग्रो। जब ये सिर्फ ग्रोन एंड क्योर्ड लिखा है, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है यार, समझ लेना। थोड़ा टाइम का भी मैनेज करके चलना पड़ेगा ना, वीडियो इतना लंबा हो जाएगा। तो देखो कितना दे रखा था हमको, दे रखा था शायद हमको 3 लाख। 3 लाख का 75% वो हमारा एग्रो इनकम है, और नॉन एग्रो में हमारा चला जाएगा बाकी का। मैंने कुछ और ओपन कर दिया, हाँ। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 लाख का 75% यहाँ पे आ जाएगा, तो 22500, 2,25,000 जो हमारा हो गया, वो हमारी हो गई एग्रीकल्चर इनकम। और नॉन एग्रीकल्चर में कितनी आ जाएगी, जो रेस्ट हमारी 75,000 है, ठीक है। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस हम करते हैं, सेकंड वाला क्या है, टी और कॉफ़ी का है, टी का है, टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर। इसको यार मैंने वीडियो बनाया है बहुत अच्छे से, मैंने बोला था ये अपने को याद रखना है, तो आपको याद बहुत अच्छे से रखना है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है 60% होता है हमारा, वो हमारी हो जाती है एग्रो। ये एग्रो नॉन एग्रो समझ लेना ना, एग्रो इनकम। और जो हमारी 40% हो जाती है, 40 वो हमारी हो जाती है नॉन एग्रो, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, इस वाले केस में कितना दिया है यार अमाउंट, देखो असम में 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का जो 60% है वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम है, और 40% हमारा नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 लाख आप याद रखना, तो 2.5 लाख का 60% हमारा कितना हो जाएगा, 1,50,000। तो 1,50,000 आ जाएगा एग्रीकल्चर में, और जो हमारा रेस्ट हमारा कितना बचा, 1 लाख, क्योंकि 2.5 लाख थी, तो 1 लाख जो हमारा वो हमारा नॉन एग्रीकल्चर है, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा नंबर पॉइंट यार क्या है, तीसरा पॉइंट है इनकम फ्रॉम रबर। रबर केरला बाय सेल ऑफ फील्ड लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन देयर, वहीं पे ग्रो किया, उससे फिर वो फील्ड लेटेक्स ऑब्टेन किया और उसको सेल किया। 65 और 35 रबर, 65-35, ठीक है। 65 एग्रो, नॉन एग्रो 35, ठीक है। तो रबर वाले में हमको क्या करना है, इनकम फ्रॉम रबर
इनकम फ्रॉम रबर इन, जो भी कहाँ पे हुई थी, केरला वगैरह लिखा है ना, केरला। और यहाँ पे इसमें क्या है, 65, 35, 65, वो हमारा 65% है, वो हमारी है एग्रो। और 35% जो है हमारी, 35% हमारी नॉन एग्रो है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ कितना अमाउंट है, अमाउंट यहाँ पे था 4 लाख। 4 लाख का 65% एग्री है ना, तो 4 लाख का 65 कितना हो जाएगा, 2,60,000, 2,60,000, ठीक है। इधर और रेस्ट जो हमारा 1,40,000, तो 1,40,000 हमारा वो है, वो हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। हो गया अपना चौथा वाला। अब अपना इसका सेकेंड लास्ट होगा शायद। चौथा वाला क्या है, इनकम फ्रॉम नर्सरी। नर्सरी की जो इनकम है वो स्पेशली कवर करेगी एग्रीकल्चर इनकम में, टोटल एग्रीकल्चर इनकम होती है भाई ये, ठीक है ना। तो ये सिर्फ यहाँ पे इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम नर्सरी, ठीक है। नर्सरी से जो हो रही है फुल्ली, हम इसको कहते हैं फुल्ली एग्रीकल्चर, फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम है ये हमारी, ठीक है। तो ये इसमें फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये हमारा जो इधर पे ही आएगा, इधर पे हमारा कितना था, वो 2 लाख था शायद, 2 लाख इधर पे हमारा आ गया। यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर में कुछ भी नहीं, यहाँ नील हो जाएगा, ठीक है। पांचवा आ जाता है आखिरी इसका जो दे रखा है हमको, 5 नंबर का क्वेश्चन था ये शायद, 5 पॉइंट आपको एकदम इजी पॉइंट आपसे पूछे हैं उन्होंने। ये रेंट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस इन एग्रीकल्चर लैंड इन कोरग कर्नाटक, इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द कॉफी स्टेट लेबरर, मतलब उसने जो ऑक्यूपाई किया हुआ है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, देखो रेंट जिससे आ रहा है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, हमको ये मतलब होता है वो बस। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है ड्वेलिंग हाउस इन एग्रीकल्चर लैंड, तो उससे आया है रेंट। कैश इन काइंड में भी हो सकता था। 90,000 फुल्ली एग्रीकल्चर इनकम है ये आपकी। यहाँ पे भी ये जो 5वें नंबर पे आ जाएगा, रेंट फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस इन एग्रीकल्चर लैंड। क्या था, कर्नाटक में था ना कहीं पे, तो कर्नाटका लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे भी ये इसका, ये भी टोटल मतलब हमारी एग्रीकल्चर इनकम ही हो जाएगी, लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये भी हमारे एग्रीकल्चर इनकम है। तो ये हमारा 90,000 इधर आ गया। उसके बाद इधर पे तो यार देखो अभी कुछ है नहीं नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है। टोटल कर लेते हैं अपन, टोटल कितना हो जाएगा, इस पूरे का टोटल करना है 2,50,000 से लेके ये पूरा इधर तक का। तो ये हमारा हो जाएगा 92, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ अपना इधर कैलकुलेटर पे। तो इधर पे आ जाएगा 9,25,000 आ रहा है सर, 9,25,000, आपका भी इतना ही आएगा। उसके बाद इधर पे कितना आ रहा है, 3,15,000, तो 3,15,000 ये हमारा हो गया ख़त्म ये क्वेश्चन। बस देखो यार कितने मतलब कितने ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था हमको इसमें, ठीक है ना। तो यार देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर इनकम में। टफ लग रहा है क्या आपको, देखो ठीक है। ये हमारा दिसंबर जून का हो गया क्वेश्चन। अब हमने और हमको कहाँ का, ये तो हमने उसका कर लिया है। उसके बाद हमको एक और मैं देख लेता हूँ, एक और हम कौन से अटेम्प्ट का देख लेते हैं, चलो देखते हैं।
जून का हमने कर लिया, 19 दिसंबर का मैंने सजेस्टेड से करा दिया, हम दिसंबर का और एक बार देख लेते हैं। तो दिसंबर पिछले 3 अटैम्प्ट का मैंने बोला ना, दिसंबर का एक और हम डायरेक्ट एक्सटेंशन दिसंबर में क्या आया था वो हम एक बार और कर लेते हैं, तो हमारा अच्छा खासे तरीके से एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो, इसमें कौन सा आया था भैया, कितने मार्क्स का आया था, 6 का एक बार पूछ चुका, 5 का एक बार पूछ चुका है, एक बार पार्शियल इंटीग्रेशन जो हमको टैक्स इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है वो वाला आ चुका है, और एक बार कॉफ़ी रबर वाले रूल जो रहते हैं ना, रूल 8, 7A और 7B वाले, उनसे आ चुका है। अब इस बार देखते हैं किससे आया था ये दिसंबर में, कहाँ पे है, सैलरी के ही पार्ट में होगा, ये आ गया, मिस्टर मनीष रेसिडेंट है ना। तो हमको ये भैया ये दे रखा है, दे देखो 6 नंबर में, फिर आपको दिख रहा है 6 नंबर में आया ये इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, फिर वही 60-40, ये रबर 65-35, एग्रीकल्चर ऑपरेशन इन श्रीलंका, बाहर की लैंड पे किया हुआ है भैया, नील ही होगा इसमें। तो ये मतलब हमारी दूसरी जो नॉन बिजनेस इनकम वो हम इसको मान सकते हैं, एग्रीकल्चर में तो नहीं आएगा श्रीलंका वाला। उसके बाद डिराइव फ्रॉम सेल कॉफ़ी ग्रोन क्योर्ड ग्राइंडेड रोस्टेड, क्या ये वाले में क्या हो जाता है, टी के जैसा हो जाता है, 60-40 हो जाता है, ठीक है। चलो बोल के नहीं करना, अपने को तो करना है, तो अपन अच्छे से करते हैं इसको। और चलो कर लेते हैं पहला वाला इसमें। तो पहला क्या है, इनकम ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया 60-40 याद रखना, रूल 8 है, ठीक है ना। टी वाले में रूल 8 लगता है। एग्रीकल्चर इनकम क्या हो जाएगी, तो यार देखो 60-40 है ना, तो है कि नहीं, 4 लाख है, 4 लाख का 60 हमारा एग्रीकल्चर में आ जाएगा, तो 4 का 60 कितना हो गया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ है ना, अब बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, वो 60-40 बार बार मैं लिखता रहा हूँ उधर पे, 140 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, 160 आएगा सॉरी इधर पे, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला पार्ट इसका। दूसरा पार्ट हमको करना है, दूसरा पार्ट में क्या है, शायद रबर वाला है ना, हाँ। तो इनकम फ्रॉम रबर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इसको नीचे कर लेता हूँ, इंडिया, ठीक है। ये हो गया, कितना है इसमें, 65-35 होता है ना, 5 लाख का 65 एग्री है ना, एग्रीकल्चर इनकम होगा 5 लाख का 65 कितना हो जाएगा, 325 लाख, ठीक है। और जो रेस्ट हमारा जो बचा, कितना बचा हमारा, 1,75,000, वो हमारा बिजनेस इनकम। मैंने नॉन एग्रीकल्चर लिख रखा है, आप इसको बिजनेस इनकम भी लिख सकते हो ऊपर हेडिंग में, ठीक है ना, कोई वो नहीं है, क्योंकि उसके अलावा कोई सी भी हो, एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है। तीसरे वाले में आते हैं, थर्ड में कौन सा वाला था, देखो ये थर्ड वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा क्या है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन तो है इन श्रीलंका, कल्टिवेटेड पैडी, तो क्या है इनकम फ्रॉम कल्टिवेशन श्रीलंका। एग्रीकल्चर इनकम इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि लैंड हमारी जो है वो आउटसाइड इंडिया है ना, लेकिन 1 लाख वो है, वो कहाँ जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, इनकम फ्रॉम कल्टी ऑन लैंड सिचु, मैं ऐसा लिख देता हूँ समझने, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, hence it is
एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे आएगी, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं निल, और यहाँ हमारी आ जाएगी 1 लाख जो थी, ठीक है। तो 1 लाख इधर 1 ही लाख थी ना, एक बार देख लेते हैं, मे बी 1 ही लाख थी शायद, हाँ 1 लाख है। आखिरी वाला पॉइंट देख लो, इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राइंडेड 75 60-40 वाला इसमें आएगा, ठीक है। सिर्फ अगर ग्रोन एंड क्योर्ड होता तो उधर पे आ जाता 75-35, ठीक है। तो इधर अब फोर्थ वाला क्या है, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन क्योर्ड, और क्या है अपना रोस्टेड, स्पेलिंग गलत कर दी, रोस्टेड और ग्राउंडेड इन इंडिया, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है भैया, 65 सॉरी कॉफ़ी वाला 60-40 हो जाता है। कितनी है इनकम, कितनी है उसकी, शायद 2 लाख है ना, 2 लाख ही है ना, हाँ 2 लाख है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, तो 120 हो जाएगा। तो 120 इधर, और जो रेस्ट 80 है वो इधर पे, ठीक है। तो अब हमारा जो इसको कहा जाए तो टोटल हम कर लेते हैं, उसकी टोटल इनकम हम निकाल लेते हैं। टोटल इनकम उसकी कैसे हो जाएगी, टोटल इनकम उसकी इधर पे केस में हो जाएगी 6, इसका टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 120 करेगा तो ये आ रहा है हमारा 685 है ना। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना 685। और इधर वाले केस में कितना आ रहा है 5,15,000। तो ये देखो ये हो गया सॉल्व। अरे यार यहाँ लिखना था टोटल इनकम में, और ये मैंने यहाँ लिख दिया। कितना था 685 था, और यहाँ पे था 515 है ना। देख रहे हैं आप लोग कितना इजी सवाल था ये। आपको बस कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना पड़ेगा, रूल्स। तो रूल्स वगैरह क्या है, देखो टी वाले में क्या रहता है, रूल 8 होता है, रबर वाले में 7 होता है, और जो हमारा ये कॉफ़ी का मैटर रहता है उसमें 7B 1A, ये ग्राउंडेड और रोस्टेड वाले में, ठीक है ना। तो ये हमारा रूल्स अगर आपको देखो याद है तो डिनोट करना है, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो करके आओगे तो कुछ ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे या ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो मतलब अच्छा है, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है आपको अगर पता है तो। बाकी एज सच इतना ज़रूरी नहीं है आपको कि डिनोट करना है। हाँ अगर क्वेश्चन में पूछा गया तब तो कर ही देना, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, रिगार्डेड एस एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर हमको बताया था। देख लो यार 3 अटैम्प्ट की क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है। ये हमारा कहाँ का, ये हमारा हो गया 18 दिसंबर का, ये हमने करा था जून 19 का, और ये हमारा था दिसंबर 19 का जो पार्शियल इंटीग्रेशन का था। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पिछले 3 अटैम्प्ट के क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी करा दिए हैं इधर पे। चलो एक क्वेश्चन हम करने का तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। चलो जून 18 में, मतलब पिछले 4 अटैम्प्ट का जून का देख लेते हैं एक बार क्या आया था क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं कोई जून का क्वेश्चन, डायरेक्ट टैक्सेशन। जून का हमको देखना है ना, तो नीचे चलते हैं, कहाँ पे होगा कहीं पे पार्ट में। बाकी के ऊपर क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, कुछ नहीं करना था, बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से है, मेरे रिवीजन वीडियो देख लोगे, कॉन्सेप्ट अगर आपके और अच्छे किसी फैकल्टी के देखना आप अच्छे से कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल बन जाएगा आपसे।
कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा, नहीं बनेगा कुछ भी। और एग्रीकल्चर इनकम तो यार बहुत ईजी है, देखो आया है यहाँ पे। लेकिन क्या था ना यार, देखो स्टेट विथ ब्रीफ रीजन वेदर द फॉलोइंग आर एग्रीकल्चर इनकम और आइदर इन होल और इन, ठीक है ना। यहाँ पे वो वैसे अपने को कॉलम बना के सॉल्व नहीं करना है, अपने को रीजन टाइप में देना था। पहला देख लेते हैं, परचेस ऑफ स्टैंडिंग शुगर केन क्रॉप ऑफ मिस्टर अमीन फॉर 2 लाख की उसने खरीदी है स्टैंडिंग शुगर केन। उसके बाद उसने उस पर कटिंग कर दी, मतलब सब्सिक्वेंट जो ऑपरेशन है वो कर दिया और जाके उसको सेल कर दिया। क्या समझ में आ रहा है, खड़ी फसल खरीद लिया और उसके बाद सब्सिक्वेंट सिर्फ ऑपरेशन बताया था, सब्सिक्वेंट सिर्फ ऑपरेशन हुआ है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं माना जाता उसको। तो इसमें जो होगी ना, ये एग्रीकल्चर इनकम मानी नहीं जाएगी क्योंकि सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जो इनकम फ्रॉम मिल्क डेयरी रन बाय राज इन एग्रीकल्चर लैंड, अब ये जो मिल्क डेयरी से हो रही है, तो इसमें क्या है, ये जो इनकम है वो कैसे हो रही है, डेयरी से। डेयरी मीन्स मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इसमें उसने कैटल्स वगैरह को मेंटेन वगैरह किया हुआ है ना, तो ये डेयरी वाला यार देखो इसमें नहीं आता है, तो ये डेयरी वाली भी जो हो जाएगी, ये जहाँ तक मेरे को, ये भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही है होगी इसकी, ये एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आती है क्योंकि ये है ना। और उसके बाद फिर तीसरा नंबर पे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट 1 लाख अर्नड बाय जैन हु मेंटेन अ नर्सरी। अब ये नर्सरी वाला मैटर है इसमें। तो नर्सरी में क्या होगा यार, देखो इसमें क्या होगा, एक तो वो क्या कर रहा है, सेल ऑफ प्लांट कर रहा है एंड वो मेंटेन भी कर रहा है उसने नर्सरी को, मतलब उसने बेसिक ऑपरेशन भी किया और सब्सिक्वेंट भी हो गया इसमें उसका एक तरीके से, दोनों ऑपरेशन हो गए तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो जाएगी, तो एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे उसकी 1 लाख, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर। अब ये रबर स्टेट एंड कल्टिवेटर सब, देखो यार रबर वाला समझ में आ गया हमको। रबर में वही 60 रूल 7 वाला जो रहता है, 7 1 जो भी है, और उसमें क्या रहता है 65 और 35, तो ये 320 है, वो 65 इसकी एग्रीकल्चर हो जाएगी, 35 इसकी हो जाएगी नॉन एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, ठीक है। पार्टली वाला हो जाता है ये वाला मैटर। इनकम फ्रॉम ग्रेसिंग ऑफ केटल अलाउड इन लैंड ओनर बाय मिस्टर रिचर्ड। अभी ग्रेसिंग ऑफ केटल्स, ये भी यार देखो मेरे को जहाँ तक लगता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है ना। लैंड में तुमने वो करा दिया, घास चर रहे हैं, मतलब वो भी हमारा एग्रीकल्चर, वो मतलब ना बेसिक में आता है ना सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में आ रहा है, दोनों ही नहीं आया, दोनों हो जाता है एग्रीकल्चर है, बेसिक है एग्रीकल्चर एक्टिविटी, सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, लेकिन ये तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे ये भी नॉन एग्रीकल्चर हमारी इनकम जहाँ तक होगी। तो ये हमारा दिसंबर का था ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमको रीज़न देना था, इजी तो ये भी है। और जो बाकी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको देखो पिछले 3 अटैम्प्ट के जो हैं अपन ने कर ही लिए इधर पे, ठीक है। तो आई होप यार आप लोगों को मैंने जैसा बताया समझ में आया हो आप लोगों को, ठीक है ना। और मेरे जो रिवीजन वाले हैं जो एग्रीकल्चर के, वो आप वीडियो एक बार देख लेना, वो तब देखना जब आपने 1-2 बार एकदम कर लिया है एग्रीकल्चर इनकम, आप किसी यूट्यूब फैकल्टी का डिटेल्ड लेक्चर देख चुके हैं, कर लियो। वो रिवीजन के लिए मैंने कराया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उठ के मेरा वो जो लेक्चर है रिवीजन वाला वो देख लिया, तो उसमें इतना जल्दी कराया मैंने, उसी को क्लिक होगा इतना वो ऐसे टाइम पे कराया है जब आपके पास अभी टाइम नहीं है। आपको मान लो सुबह एग्ज़ाम है, तो आपने सुबह एग्ज़ाम है और आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो वो एक बार अगर आपने देख लिया ना, तो आपको आसानी से आपका रिवाइज हो जाएगा पूरा एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो यार देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन अपन ने 3-4 मतलब पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लिए इसमें, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को यार देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हम वीडियो को एंड करते हैं।